हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 या महिला परिवीक्षिका या सहायक आचार्य 6 से 8 वर्ग की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने हिंदी पेपर 2 चूज किया है तो उसी के अंतर्गत हम लोग आज टेस्ट सीरीज 13 को कंप्लीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, खुद से एनालिसिस भी कीजिएगा। और ये जो टेस्ट जो होगा ना, फुल मॉक टेस्ट होगा, कंप्लीट टॉपिक का मिक्सिंग होगा, प्रश्नों का संग्रह, और इसमें 100 प्रश्न आपको जैसे एग्जाम में होंगे उसी टाइप का प्रश्नों का इसमें संग्रह किया गया है। और ये बेस्ड ऑन लेटेस्ट सिलेबस एंड पैटर्न पर बनाया गया है। जो फिलहाल अभी एग्जाम नगरपालिका का संपन्न हुआ है तो उसमें आपको देखने को ऐसे प्रश्न आपको देखने को जरूर मिले होंगे। और जिन्हें भी कंप्लीट नोट्स या कंप्लीट एमसीक्यू या 20 टेस्ट सीरीज, जिन्हें भी ये इस टाइप का मटेरियल चाहिए, जिसको नीड है, वो 7004501486 पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। और अभी बिग डिस्काउंट चल रहा है, बिग डिस्काउंट अभी चल रहा है नोट्स और टेस्ट सीरीज पर बिग डिस्काउंट। ये जो है आपके पास ऑफर जो है 25 दिसंबर तक है। तो जिन्हें भी चाहिए वो जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कीजिए, ले लीजिए, कम से कम प्राइस में मिला जाएगा। जो अगर बाद में लीजिएगा तो फिर वही से प्राइस हो जाएगा। जो इंटरेस्टेड है वही उन्हीं के लिए है, जिनके पास पहले से है तो उनको लेने की ज़रूरत नहीं है। खुद से पढ़िए, खुद से ज़्यादा स्टडी कीजिए, खुद से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अब एग्जाम डेट भी आपका क्लियर हो गया है, 28 फरवरी और 28 जनवरी और 4 फरवरी को। तो उसी डेट को ध्यान में रखकर तैयारी करें और आपकी एकदम श्योर है, 99% चांस है कि एग्ज़ाम उसी डेट के अंतर्गत हो जाएगा। शुरुआत करते हैं हम लोग। आल्हा खंड परमाणु राशियों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? आपके पास 4 विकल्प रहेंगे, उसमें से एक विकल्प आपका सही उत्तर होगा। तो यहां पर जो असत्य जो है, विकल्प डी वाला जो कथन जो है ना, ये असत्य है उसके बारे में। बाकी जितने भी लिखे हुए हैं, विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प सी, ये उनके बारे में सत्य कथन लिखे हुए हैं। संवत 1454 में लिखित रनमल छंद किसकी रचना है? तो विकल्प ए श्रीधर। पृथ्वीराज की राज्यसभा के कश्मीर कवि जानिक के द्वारा लिखित पृथ्वीराज विजय अपूर्ण काव्य की भाषा है? विकल्प ए संस्कृत। नेक्स्ट प्रश्न जो है, ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और समय के नामी कवि थे। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किसके लिए कहा गया है? तो विकल्प सी अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के द्वारा लिखित पहेलियों, मुकरियों और 2 शकुनों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो ठेठ खड़ी बोली की बोलचाल की। खुसरो का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो विकल्प बी मनोरंजन। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहने का कारण उनकी कौन सी रचना है? तो विकल्प सी पदावली। विद्यापति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो विकल्प बी जो यहां पर सत्य है, बाकी जितनी भी लिखे उनके बारे में सत्य कथन है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति की इन पदों को भी। उपयुक्त कथन किसका है? तो विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल जी का है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, मोटे हिसाब से वीरगाथा काल महाराज हमीर के समय तक ही समझना चाहिए था, कथन किसका है ये? तो बिल्कुल विकल्प ए से उत्तर होगा, रामचंद्र शुक्ल जी का है। कुमार पाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृतिक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा।
हमीर रासो यह काव्य वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, इसके प्रमाण किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो विकल्प बी सही उत्तर होगा। उत्तम आलोचना अनिवार्यता उत्तम अनुसंधान भी है। उत्तम साहित्यिक अनुसंधान अपनी चरम परिणति में आलोचना से अभिन्न हो जाता है, यह कथन किसका है? तो विकल्प सी डॉक्टर नागेंद्र जी का है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य के भक्ति काल के समय सीमा है। तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा, 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक। नेक्स्ट प्रश्न जो है, डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य के छायावाद की समय सीमा है। विकल्प सी 1918 से 1938 ईस्वी। वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? तो विकल्प डी गोदान। बेलारी और शेमरी गांव के बीच कितनी दूरियां हैं? तो विकल्प डी 5 मील। नेक्स्ट प्रश्न जो है, राय साहब के संदर्भ में कथन है, सत्याग्रह संग्राम में जेल गए थे और राष्ट्रवादी थे, लेखक और निशानेबाज थे, साहित्य और संगीत प्रेमी थे, उपयुक्त सभी। तो विकल्प डी यहां पर आपका सही जवाब होगा, विकल्प डी। बीमा कंपनी के दलाल का क्या नाम था? तो विकल्प सी श्याम बिहारी तनखा। ममता ने कमली के पुत्र का क्या नाम दिया था? तो विकल्प बी कुमार नीलोत्पल। नेक्स्ट है, मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था? तो विकल्प बी 1954 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, मैला आंचल में कमली का डॉक्टर प्रशांत से क्या संबंध है? विकल्प ए हो जाएगा प्रेमिका। मैला आंचल कहानी का कथा क्षेत्र है। विकल्प ई बिहार। नेक्स्ट प्रश्न जो है, राग दरबारी उपन्यास में किसके बीच खींचतान को दिखाया गया है? विकल्प बी आदर्शवाद और यथार्थवाद। नेक्स्ट प्रश्न जो है, राग दरबारी किस विधा की रचना है? तो विकल्प बी उपन्यास। राग दरबारी उपन्यास में कौन सा पात्र नायक के रूप में आदि से अंत तक कथा के केंद्र में बना रहता है? तो विकल्प बी बैद जी। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र राग दरबारी उपन्यास का नहीं है? तो बैद जी, रूपन, बाबू रामाधीन, भीखम खेड़वी, हीरा। तो विकल्प डी हो जाएगा हीरा। हीरा किस उपन्यास का पात्र है? तो गोदान। भारत दुर्दशा को भारतेंदु ने किस नाम से पुकारा है? तो विकल्प ए लाश रूपक। भारत दुर्दशा लेखक को भारतेंदु की पदवी से कब सम्मानित किया गया है? तो विकल्प डी हो जाएगा सन 1880 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, भारत दुर्दशा के बारे में कौन से विचार सही है? इसका आरंभ महारानी विक्टोरिया की प्रस्तुति से हुआ है। यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है। यह विचार प्रधान नाटक है। इसमें अंग्रेजी राज में भारत के विकास की बात कही गई है। कौन सा सही विचार है? तो विकल्प ए हो जाएगा बी और सी सही है, बी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, जागो जागो रे भाई सोवत निसी बैस गंबाई जागो जागो रे भाई, भारत दुर्दशा में यह गीत कौन गाता है? भारत भाग, सत्यनाश फौजदार, बंगाली, भारदुदेव। तो क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए हो जाएगा भारत भाग्य।
रंगमंच की दृष्टि से किस नाटक को प्रयोगशील नाटक कहा जाता है? विकल्प सी आधे अधूरे। नेक्स्ट प्रश्न जो है, जिनके आने से हम जितने छोटे हैं उससे और छोटे हो जाते हैं, अपनी नजर में आधे अधूरे नाटक यह संवाद किसका है? विकल्प ए अशोक। नेक्स्ट है, जुनेजा बिना वजह लगाम खींचे जाना मेरे लिए भी नई चीज नहीं है, आधे अधूरे में ये नाटक संवाद किसका है? तो विकल्प ये हो जाएगा जगमोहन जी का है। आधे अधूरे नाटक किस प्रकार के वर्तमान समय में प्रासंगिक है? आधुनिक मध्यवर्गीय परिवार की। आधे अधूरे नाटक का विषय जो है मध्यवर्गीय विडंबनाएं, दलित समस्या, उच्च वर्ग की अहम भाव, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में नारी मोक्ष के प्रश्न का उत्तर मिलता है? तो विकल्प डी हो जाएगा ध्रुव स्वामी नाटक। ध्रुव स्वामी नाटक का अंत किस प्रकार का होता है? विकल्प ए सुखांत। नेक्स्ट प्रश्न जो है, ध्रुव स्वामी नाटक का शुभारंभ किस पात्र द्वारा होता है? तो विकल्प बी ध्रुव स्वामी। ध्रुव स्वामी नाटक में कौन पलायनवादी पात्र है? विकल्प सी जो हो जाएगा रामगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न जो है, विद्यापति की पदावली के सिंगारिक पदों की मादकता को नागिन का लहर किसने कहा है? तो विकल्प बी निराला जी। किसने लिखा है? विकल्प ए सही उत्तर होगा भूषण। यहां पर एक उक्ति लिखी हुई है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? मातु पितु जग जाई, ये जो है आपके विकल्प ए हो जाएगा तुलसीदास। यहां पर भी पंक्ति लिखी हुई है, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो विकल्प ए हो जाएगा सूरदास। असंगत को चयन कीजिए। विकल्प सी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं विकल्प डी रसखान। बिहारी की रचना का क्या नाम है? विकल्प ए बिहारी सत्सय। किस विकल्प के सभी शब्द तत्पुरुष समास में निर्मित हैं? विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? विकल्प डी। स्वतंत्रता सबको प्यारी है, इस वाक्य में प्यारी शब्द क्या है? तो विकल्प बी भाववाचक संज्ञा। विशेषणों की विशेषता बताने वालों को क्या कहते हैं? विकल्प ए प्रविशेषण। किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? विकल्प सी लड़कों ने अपने साथी को पुस्तक दी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, विभक्ति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो विकल्प सी प्रसर्ग। अंगूठी का नग होने का क्या अर्थ है? विकल्प डी अनुरूप जोड़ा होना। बालक मधुआ का शोषण किसके द्वारा किया गया था? विकल्प सी ए और डी दोनों। ए और डी दोनों।
मधुआ की चारित्रिक विशेषताओं में समाहित है? विकल्प डी ये सभी। गजाधर बाबू के कितने संतानों को शादी हो गए थे? विकल्प दो, विकल्प बी 2 हो जाएंगे। दिल्ली में मिसपाल कितने रुपए की नौकरी छोड़कर कुल्लू रहने गई थी? तो विकल्प डी होगा 500 रुपए की। नेक्स्ट प्रश्न जो है, मिसपाल कहानी का वर्णन विषय है? विकल्प डी उपयुक्त सभी। नामवर सिंह के अनुसार नई कहानी आंदोलन की शुरुआत होती है किस कहानी से? विकल्प ए परिंदे कहानी से। कहानी की नायिका लतिका की समस्या है? विकल्प सी ए और बी दोनों। रचनाकार द्वारा किसके माध्यम से किशोरी राजकन्या के प्रेम को व्यंजित करने का प्रयास किया है? तो विकल्प बी मिथक। राजकन्या को पुष्पहार के समान सदैव कौन घेरे रहता है? विकल्प ए किन्नरियां और अप्सराएं। लेखक ने अभिशप्त किसे कहा है? पांच साल के बालक को। विकल्प डी हो जाएगा सही उत्तर। दिल्ली में एक मौत कहानी व्यक्त करती है महानगरीय संवेदना की निर्ममता को। विकल्प नंबर ए सही उत्तर होगा। प्रेमचंद की निम्नलिखित कहानियों में दलित चेतना की कहानी कौन सी है? तो विकल्प ए ठाकुर का कुआं। ढोला मारू रात दुहा ढोला के पिता का क्या नाम है? विकल्प नंबर ए सही उत्तर होगा। वन रत्नाकर के रचयिता हैं? विकल्प बी सही उत्तर होगा ज्योतिश्वर। यहां पर देखिए कथन लिखे हुए हैं। हिंदी की प्रारंभिक काल की भाषा के बारे में यह कथन किसका है? तो विकल्प सी हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। बांगड़ू भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? तो विकल्प सी हरियाणा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे होता है? विकल्प डी अपभ्रंश। भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? विकल्प सी आंध्र प्रदेश। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक रहने का सुझाव दिया गया था? विकल्प बी 15 वर्षों तक। राष्ट्रभाषा कैसी होती है? राष्ट्रभाषा होती है राष्ट्र की लोगों की संपर्क भाषा। विकल्प नंबर डी सही उत्तर होगा। निम्न में से तत्सम शब्द है? विकल्प बी कूप। प्लेटो के विचार में बेमेल है? विकल्प डी। बाकी सही शब्द है मेल से खाते हैं, तो विकल्प डी यहां पर सही उत्तर होगा। किस पाश्चात्य आलोचक ने काव्य को जीवन की आलोचना कहा है? तो विकल्प ए मैथ्यू आर्नोल्ड। कलाकार जितना उत्कृष्ट होगा उसमें अनुभविता या भोक्ता और सस्ट्रा का अंतर उतना ही स्पष्ट होगा। यह मान्यता किसकी थी? तो विकल्प बी टी.एस. इलियट। गद्य और छंदोबद्ध रचना के बीच ना तो कोई तात्विक अंतर है और ना ही हो सकता है, यह कथन किसका है? तो विकल्प बी सही उत्तर होगा वर्ड्सवर्थ का।
एक श्रेष्ठ कला हुआ है जो मानव सुख की अभिवृद्धि में संलग्न हो, पीड़ितों के उदार या हमारी पारस्परिक सहानुभूति के विस्तार से जुड़ी हुई है, जो हमारे नूतन और पुरातन सत्य का आख्यान करे, जिससे इस भूमि पर हमारी स्थिति और अधिक सुदृढ़ हो, वो महान कला होगी। यह किनका विचार था? तो ये था आई रिचर्ड्स का था। विकल्प नंबर ए से उत्तर होगा। भाषा का मुख्य घटक है व्याकरण, भाषा विज्ञान, भाषा कौशल, उपयुक्त शब्द। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। विकल्प नंबर डी सही उत्तर होगा। किस आचार्य ने दृष्ट यानी प्रीति और अदृष्ट ने कृति का काव्य प्रयोजन माना है? विकल्प सी वामन। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य हेतु नहीं है? विकल्प डी समाधि। करुण रस को ही एकमात्र रस मानते हैं, माना है किसने? विकल्प नंबर डी सही उत्तर होगा, भवभूति। जुगुप्सा किस रस का अस्थायी भाव है? तो विकल्प नंबर डी सही उत्तर होगा। मात्रिक समछंद नहीं है। विकल्प नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, अलंकार के कितने प्रकार हैं? विकल्प डी 3। अभिधा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ लिया जाता है वह है? विकल्प नंबर ए व्यंजना। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1982। विकल्प नंबर ए से उत्तर होगा। अरे यायावर रहेगा याद किसकी रचना है? तो विकल्प नंबर सी सही उत्तर होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में कौन सा विचार सही नहीं है? तो विकल्प नंबर यहां पर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ? तो विकल्प सी 1912 ईस्वी। मुक्त करो नारी को मानव चिर बंदनी नारी को, यह पंक्ति किसकी है? तो बिल्कुल विकल्प डी हो जाएंगे, पंत जी का है। लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाए भागे जा रहे हैं, सभी सीना फुलाए। उपयुक्त पंक्तियां किसके द्वारा रचित है? तो विकल्प सी सर्वसल दयाल सक्सेना जी की है। नेक्स्ट जो है 95 नंबर, धूमिल किस काव्यधारा कवि थे? तो विकल्प ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, निराला की काव्य कृतियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प डी यहां पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसाद जी की अपूर्ण उपन्यास है? विकल्प ए इरावती। निम्नलिखित में से नागार्जुन की कविता संग्रह है? विकल्प द हो जाएगा, भूल गलती। नेक्स्ट जो प्रश्न जो है, दिनकर जी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं? तो विकल्प बी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। आज का अंतिम प्रश्न जो है, मौखिक संचार में तत्काल की संभावना है? तो विकल्प ए प्रतिक्रिया।
एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, जिन्हें भी कंप्लीट नोट, कंप्लीट एमसीक्यू 20 टेस्ट सीरीज लेना है या जो इंटरेस्टेड हैं वो अभी बिग डिस्काउंट चल रहा है, आप ले सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो नहीं लिए हुए या जिनके पास स्टडी मटेरियल नहीं है वो ले सकते हैं या टेस्ट ले सकते हैं। तो इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है 7004501486। आपको खाली ओनली मैसेज के थ्रू ही इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और वहाँ पता चलेगा कितना डिस्काउंट किया, कितना क्या में प्राइजेज रखा गया, क्या मिलेगा आपको, तो वहीं पर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।